बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, बड़ी खबर पेशावर हाई कोर्ट से इस वक्त जो है वो खतीजा शाह, जिनका नाम आपने सुना होगा, 9 मई में भी उनको जो है वो गिरफ्तार किया गया था। कुछ अरसा जेल में भी रही और इनके अगर बैकग्राउंड की बात करें तो बड़ा तगड़ा बैकग्राउंड है और जिसके बायस उनको यही एक तासुर जा रहा है कि शायद उस बैकग्राउंड की वजह से उनको रिलीफ जो है वो मिल रहा है। और अगर बात करें आम कारकुन की तो उनका ट्रायल जारी है जेलों में और उनकी मुलाकातों पर उनको मुश्किलात का, उनके लवाहिकीन को, उनकी फैमिलीज़ को सामना करना पड़ रहा है। लेकिन खतीजा शाह, जिनको पेशावर हाई कोर्ट से उनकी ज़मानत के अंदर एक बार फिर से जो है वो तौसीह कर दी गई है और साथ-साथ आइंदा किसी भी मुकदमा में जो है उनको गिरफ्तार ना करने के हवाले से भी जो ऑर्डर है वो जारी हुए हैं। यहाँ पर बताता चलूँ कि खतीजा शाह जो कि 9 मई के अंदर उनको गिरफ्तार किया गया था, तो लाहौर से ज़मानत होने के बाद पेशावर जो है वो मुंतकिल हो चुकी हैं केपीके के अंदर, क्योंकि केपीके के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और उनके जो सियासी लीडर या कारकुन हैं जिनको खतरात हैं गिरफ्तारियों का दोबारा से, या उनके सर पर जो मुकदमात की एक लंबी फहरिस्त है वो चल रही है, उस हवाले से वो पेशावर जो हैं वो वहाँ पर मुकीम हैं। तो इसी हवाले से जज साहब ने उनसे पूछा कि आपके पास कोई ओहदा है? तो उनका कहना था कि मेरे पास कोई ओहदा नहीं है फ़िलहाल, लेकिन मेरा नाम मखसूस नशिस्तों में दिया गया था, लेकिन अभी तक उनका जैसा कि फ़ैसला नहीं हो सका, तो अभी तक कुछ डिसाइड नहीं है। लेकिन पेशावर में जो है वो इस वक़्त रहाइश पज़ीर हैं। उनके वकील आलिम साहब जो हैं वो पेश हुए, उन्होंने अदालत को बताया और जिसके बाद ज़मानत में तौसीह की बात की गई। लेकिन यहाँ पर खान साहब का ही एक नारा था कि 2 नहीं, एक पाकिस्तान सबके लिए। और इसी हवाले से हमने देखा फिर खान साहब के दौरे हुकूमत में भी जो है वो पाकिस्तान 2 ही रहे और एक ताकतवर का अलग से पाकिस्तान और एक कमज़ोर का अलग से पाकिस्तान। लेकिन अब जो है उसकी अमली हम जो इक़दामात है वो देख रहे हैं कि इस वक़्त खतीजा शाह और जिसमें सनम जावेद और मुख्तलिफ ऐसे कारकुन जिनका बड़ा नाम था, जो एक अच्छा खासा बैकग्राउंड या आप कह लें कि पॉपुलैरिटी रखते थे, उनमें जो है वो उनको जो मुकम्मल तौर पे तो आज़ादी है, बाहर घूम फिर रहे हैं, ज़मानतों के ऊपर है। लेकिन एक आम कारकुन जो कि उस दिन निकला इमरान खान की आवाज़ पर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की आवाज़ पर या उनके बहकावे में आके, लेकिन आज वो जेल में ज़मानतों के लिए, अपनी पेशियों के लिए जो है वो सज़ाएँ जो है, नाकर्दा गुनाहों की सज़ाएँ भी भुगत रहा है। लेकिन उसके साथ-साथ जो ताकतवर लोग हैं या जिनके बैकग्राउंड, अगर कह लें सियासी बैकग्राउंड की बात करें या दूसरे बैकग्राउंड की बात करें कि एक ताकतवर उनका बैकग्राउंड है, तो उनको जो है वो किसी न किसी तरह से रिलीफ वो हासिल करने में जो है वो कामयाब हो जाते हैं। लेकिन दूसरी जानिब वही कारकुन जो कि बहकावे में आए या उन्होंने किसी की बात के अंदर आए या उनके ब्रेन वॉशिंग इस तरह से की गई थी कि उनको लगा कि शायद अपने ही अदारों पर, अपने ही लोगों पर जो है वो हमला करके शायद वो इस मुल्क के अंदर इनकलाब ले आएँगे, और आज वो सज़ाएँ भुगत रहे हैं। अपना फ्यूचर तो उनका तकरीबन मुकम्मल तौर पर तबाह हो ही चुका है, लेकिन ज़िंदगी जो है उनके ऊपर मज़ीद सितम जो है वो ढा रही है। और दूसरी जानिब अगर बात करें हम आम कारकुन की, जिसका बैकग्राउंड, बार-बार बैकग्राउंड की बात कर रहा हूँ कि खतीजा शाह के नाम से वाकिफ़ भी होंगे, उनके बैकग्राउंड से भी सबको अंदाज़ा होगा कि किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं। उस हवाले से कितना उनको रिलीफ़ मिल चुका है और मज़ीद आगे वो कितना हासिल करेंगी, ये एक सवालिया निशान है कि अगर कानून सबके लिए बराबर है, तो फिर बाकी जो जिनकी सज़ाएँ पूरी हो चुकी हैं या जिनके ट्रायल अभी मुकम्मल नहीं हुए या जिनको कानून के मुताबिक ज़मानत दी जा सकती है, उनको क्यों ज़मानत नहीं दी जा रही, और जो बाहर हैं या जो ज़मानत पर हैं उनकी ज़मानतों में तौसीह जो है वो क्यों हो रही है। खुदारा सबके लिए एक साथ सोचें और पाकिस्तान के अंदर कानून की बालादस्ती के लिए जो है वो काम करें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।